Everyone, we will continue our study today. Top 15 history questions for all competitive exams. देखिए 15 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी एग्जाम में ये पूछे आते हैं क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ओके, एंड इट ट्रांसलेट इनटू हिंदी. देखिए मैं इसको सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर इसका अनुवाद करूंगा हिंदी में. आपको वीडियो को पॉज करके उत्तर देनी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिकल एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर. जो क्लासिकल एज था भारतीय कला और साहित्य का. ए नंबर ऑप्शन गुप्ता, बी नंबर वैदिक एज, सी नंबर मौर्य एज, डी नंबर इपिक एज. बताइए स्टूडेंट्स का क्या उत्तर होगा. क्लासिकल जो एज था इंडियन आर्ट और लिटरेचर का वो क्या था. ओके, इट्स आंसर इज ए गुप्ता. गुप्त साम्राज्य के बारे में बता दूं कि गुप्त साम्राज्य को गोल्डन एज कहा जाता है. महान महान जो हस्तियां हैं, जो साहित्य में हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी में हो, चाहे साइंटिस्ट हो, वो गुप्त काल में ही माने जाते हैं. ओके, कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. अष्टाध्यायी एज रिटन बाय. अष्टाध्यायी की रचना किसने की. सिबंधु ए नंबर में होगा, बी नंबर में पाणिनि, सी नंबर में कालिदास, डी नंबर में विश्वामित्र. आप बताइए इसका क्या उत्तर होगा स्टूडेंट्स. आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं. ओके, इट्स आंसर इज बी पाणिनि. पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी. पाणिनि बहुत बड़े संस्कृत व्याकरण के रचनाकार थे. इन्होंने संस्कृत व्याकरण पर रचना लिखी थी. ओके, कम टू द थर्ड नंबर क्वेश्चन. कलिंगा वार वाज फॉट इन द ईयर. कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई. ए 241 BC, बी 251 BC, सी 261 BC, डी 271 BC. बताइए इसका क्या उत्तर होगा. आपको मैं बता दूं कि कलिंग लड़ाई के बाद ही सम्राट अशोक ने युद्ध से मोह उसका भंग हो गया था और वह बुद्ध की शरण में आ गए थे. बताइए इसका लड़ाई कब हुआ था. ओके, इट्स आंसर इज सी 261 BC. Come to the fourth number question. Gandhara art, which flourished during the time of Kanishka, was influenced by. गंधार कला जो फैली किसके समय में. कनिष्क के समय में. वो किससे प्रभावित हुई. ए रोमन आर्ट, बी ग्रीक आर्ट, सी एंशियंट इंडियन आर्ट, डी ऑल ऑफ दिस. बताइए किससे प्रभावित हुई गंधार कला कनिष्क के समय में. ओके, इट्स आंसर इज बी ग्रीक आर्ट. ये ग्रीक कला से प्रभावित हुई. गंधार कला किससे प्रभावित हुई. ग्रीक कला से प्रभावित हुई. कम टू द फिफ्थ नंबर क्वेश्चंस. द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी. जो फाउंडर थे पाल साम्राज्य के इन बंगाल, वो कौन थे. ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी महिपाल, डी देवपाल. अब बताइए कि जो फाउंडर थे पाल साम्राज्य के बंगाल में वो कौन थे. ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी महिपाल, डी देवपाल. बताइए इसका क्या उत्तर होगा. ओके, इट्स आंसर इज बी गोपाल. गोपाल जो थे वो पाल साम्राज्य के बंगाल में संस्थापक माने जाते हैं. ओके, कम टू द सिक्स नंबर क्वेश्चन. मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा आर इन. मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वह किस राज्य में था या किस देश में था, यह बताना आपको. ए राजस्थान एंड गुजरात, बी पंजाब एंड हरियाणा, सी सिंध और पंजाब, अभी वह पंजाब पाकिस्तान में है, और डी नन ऑफ दिस. बताइए इसका क्या उत्तर होगा. मोहनजोदड़ो के बारे में आपने सुना होगा और हड़प्पा के बारे में भी आप पढ़े होंगे अपने बुक में. बताइए इसका क्या उत्तर होगा. ओके, इट्स आंसर इज सी सिंध एंड पंजाब, जो पाकिस्तान में है.
यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है अब वो पाकिस्तान में है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर, चोल एम्पायर का साम्राज्य का स्थापना किसने किया? ए राजराजा, बी राजेंद्र, सी नरसिम्हवर्मन, डी विजयालय। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ओके, इट्स आंसर इज डी विजयालय। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट बिगिन इन, सब इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ए 1930, बी 1935, सी 1934, डी नन ऑफ दिस। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए 1930। आपको मैं बता दूं कि इसी समय दांडी मार्च की भी शुरुआत हुई थी। उसी समय महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। ओके, कम टू द 9 नंबर क्वेश्चंस। हुआन सेंग द चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम। हुआन सेंग जो चीनी यात्री था किसके समय में भारत आया? आपको बतानी है। ए हर्षवर्धन, बी स्कंदगुप्ता, सी कनिष्का, डी चंद्रगुप्ता प्रथम। अब बताइए इसका क्या उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए हर्षवर्धन। यानी हुआन सेंग जो था, जो कौन थे? हुआन सेंग चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए। कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन। द सूरत स्प्लिट इन द कांग्रेस टुक प्लेस इन द ईयर। सूरत जो स्प्लिट हुआ था, जिसको सूरत फूट भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इन द कांग्रेस टुक प्लेस इन द ईयर। ए नंबर में 1907, बी नंबर में 1901, सी नंबर 1906 और डी नंबर 1911। अब बताइए 1907, 1901, 1906 और 1911। अब बताइए इसका क्या उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए। देखिए सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। ओके, कम टू द 11 नंबर क्वेश्चंस। द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट वाज। देखिए हम यंग बंगाल मूवमेंट का लीडर किसे मानते हैं, ये किसे कहते हैं? ए राम मोहन रॉय, बी हेनरी डेरेजियो, सी ईश्वरचंद विद्यासागर, डी अरविंदो घोष। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज बी हेनरी डेरेजियो। हेनरी डेरेजियो बहुत क्रांतिकारी लीडर थे बंगाल के। ओके, कम टू द 12 नंबर क्वेश्चंस। चेराज रूल्ड ओवर द मॉडर्न। देखिए चेर लोगों का शासन कहां पर था? मतलब आपको राज्य का नाम बताना। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला, डी आंध्र प्रदेश। बताइए इसका क्या उत्तर होगा 12 नंबर का? ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी चेरों का शासन कहां था? केरला में था। कम टू द 13 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंग्लिश की शुरुआत की गई थी, मैंने उसको लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। ए लॉर्ड मेकाले, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड विलियम बेटिक। इंग्लिश को किसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में? कौन गवर्नर जनरल था? ओके, इट्स आंसर इज लॉर्ड विलियम बेटिक। कम टू द 14 नंबर क्वेश्चन। द ग्रेट म्यूटिनी ऑफ द 1857 ब्रोक आउट एट। यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले कहां हुआ? ए आगरा, बी दिल्ली, सी मेरठ, डी झांसी। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज सी मेरठ। आपको मैं बता दूं कि 1857 का जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। कहां पर? मेरठ में। ओके, कम टू द 15 नंबर क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट नॉन एज द ब्लैक एक्ट वाज पास्ड ऑन।
रॉलेट एक्ट जो था उसे ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, जो पास ऑन हुआ, यानी ये बिल बनकर आया। ए 1918, बी 1919, सी 1920, डी 1921। बताइए इसका क्या उत्तर होगा। ओके, इट्स आंसर इज बी 1919। देखिए यह भारतीय इतिहास में इसे काला कानून कहते हैं। इसमें क्या था कि आप पर शक होने पर अंग्रेज आपको किसी भी समय गिरफ्तार कर सकते थे, शक के आधार पर, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। और इसमें तो आप अपील भी नहीं कर सकते थे, दलील भी नहीं कर सकते थे, आप लॉयर भी नहीं रख सकते थे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, वन क्वेश्चन आई विल आस्क यू। एक क्वेश्चन है जिसे मैं पूछूंगा आपसे, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम आप सुने होंगे, वो किस डेट में हुआ था। अब उसका डेट लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed 15 questions. If you like my video, please subscribe and share it to your friends. Thanks for watching my video. Again, thank you students.